अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। समय से पहले समय की जानकारी। 1 सितंबर 2025 को ग्रहों की जो स्थिति बनी है उसने धरती की स्थिरता को तोड़कर रख दिया है। राहु मेष राशि में, ये एक उग्र, अचानक और विनाशकारी ऊर्जा का प्रतीक है। चंद्रमा वृष में था लेकिन राहु की सीधी दृष्टि में, जिससे मानसिक और भौगोलिक अस्थिरता दोनों बनी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भारत के लिए अगली चेतावनी क्या है, क्या अगला नंबर हमारा है? तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जब चंद्रमा मिथुन से कर्क में जाएगा और नीच के मंगल से युति करेगा, तब भारत के उत्तर और उत्तर मध्य क्षेत्र संवेदनशील हो जाएंगे। विशेष रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, नेपाल सीमा और बिहार पर नजर रखने की बड़ी जरूरत है। इस दौरान छोटे छोटे झटकों की शुरुआत हो सकती है जो किसी बड़े भूगर्भीय परिवर्तन की भूमिका बना सकते हैं। सरकार, प्रशासन और जनता सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। हाई रिस्क जोन अलर्ट आपको बताते चले, अगले 10 दिनों में उत्तराखंड और हिमालय में भूकंप और भूस्खलन की आशंका गंभीर बनी हुई है, जबकि बिहार और नेपाल सीमा क्षेत्र मध्यम तीव्रता के झटकों की जद में आ सकते हैं। बंगाल और असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ भी आ सकती है बड़ी, और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में हल्के से मध्यम भूकंपी झटके महसूस होते हैं। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में आफ्टर शॉक्स और भू राजनीतिक तनाव का खतरा बहुत बड़े पैमाने पर मंडरा रहा है। अब आपको चले सावधान करते हैं, अगले 10 दिनों में क्या कुछ होने वाला है। आकाश में क्या बहुत कुछ बड़ा पकड़ा है? अगर आप सोचते हैं कि अफगानिस्तान का भूकंप ही सबसे बड़ा झटका था, तो रुक जाइए, अगला अध्याय और भी खतरनाक हो सकता है। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या जो ग्रहों ने वो क्या एक बड़ा युद्ध छेड़ दिया है? तो ये सिर्फ खगोलीय घटनाएं नहीं है, ये एक बड़ी चेतावनी है दर्शकों। ये संकेत है उस उथल पुथल के जो पृथ्वी की गहराइयों में जन्म लेने वाले हैं। तो राहु की दृष्टि चंद्रमा में अस्थिरता का संकेत दे रही है, और इसकी शुरुआत में चंद्रमा वृष राशि में है, लेकिन राहु की टेढ़ी दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब मानसिक घबराहट, भौगोलिक हलचल और आंतरिक असंतुलन की घटना हो सकती है। यही वो खतरनाक मोड़ है जब जल तत्व और अग्नि तत्व की टकराहट शुरू होती है, और इसके कारण भारत के पूर्वी हिस्सों यानी बिहार, असम, बंगाल और हिमालय क्षेत्र और नेपाल सीमा पर बड़ी नजर रखने की जरूरत है। तो इस समय मंगल और चंद्रमा की युति होने वाली है, और ये विस्फोटक योग कर्क में चंद्र नीच मंगल का मिलन होगा। इसे उग्र चंद्र मंगल योग कहते हैं। यही वो स्थिति है जब भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ या आकस्मिक विस्फोट की घटनाएं बड़ी रूप में घटती हैं, विशेष रूप से उन इलाकों में जहां जल और भूमि तत्व दोनों सक्रिय हों, जैसे पहाड़ी या नदी के किनारे वाले क्षेत्र। तो इस समय आपको, अगर आप नदी के किनारे रहते हैं, तो वहां पर बाढ़ अचानक आ सकती है, या फिर वहां पर भूकंप का बड़ा खतरा हो सकता है। इस समय सूर्य बुध युति होगी। इस समय सत्ता में भ्रम, फैसलों में चूक हो सकती है। बुध और सूर्य की युति में सिंह होगा, लेकिन बुध अस्त भी है, तो नेतृत्व स्तर पर भ्रम फैल सकता है, गलत फैसले हो सकते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में देरी के संकेत मिल रहे हैं। और ये वो दौर है जब प्रशासनिक मशीनरी से एक बड़ी गलती हो सकती है जो बहुत बड़ी घटना का कारण बनेगी। इसलिए प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों को सावधान रहने की जरूरत है, चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि उनकी जरा सी एक छोटी सी चूक किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। और ये घटना जो है वो किसी दंगे, किसी प्रदर्शन या किसी सांप्रदायिक हिंसा के लिए भी हो सकता है कि इसके लिए उत्तरदायी हो। तो सावधान रहिएगा, और प्रशासनिक अमले से हम बहुत ही विनम्र निवेदन करेंगे कि इस दौरान जो है प्रशासनिक क्षेत्र में जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो बहुत सावधानी से फैसले लेंगे, क्योंकि उनकी एक छोटी सी चूक जो है एक बड़ी घटना का कारण बन सकती है। चंद्रमा सिंह राशि में, शनि से दृष्ट चंद्रमा जैसे ही सिंह राशि में आएगा, उस पर वक्री शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। इसे ज्योतिष में कहते हैं मानसिक संतुलन और जन भावना में विस्फोट। इसका असर सिर्फ प्रकृति पर नहीं, मानव व्यवहार पर भी दिखेगा, और हिंसा, अफरा तफरी और अफवाहों के बाजार गर्म होने से एक बड़ी घटना भी घट सकती है। तो निष्कर्ष कुल मिलाकर दर्शकों ये है कि ये जो ग्रह हैं एक बड़े तूफान की पटकथा लिख रहे हैं, और इस समय राहु, मंगल, शनि तीनों उग्र ग्रह या तो नीच के हैं या वक्री। चंद्रमा बार बार इन ग्रहों की पकड़ में आ रहा है, जिसका मतलब है हर 2 दिन में कोई ना कोई बड़ी उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी। तो भविष्यवाणी को आप गंभीरता से लें, और अगर नहीं लेते हैं तो फिर हम आपको कुछ भी नहीं कह पाएंगे। अखंड मंथन की चेतावनी ये है कि
अब ज्योतिष सिर्फ भविष्य नहीं देखता, वो खतरे की घंटी भी बजाता है। धरती हिली है, आसमान ने इशारा पहले ही कर दिया था। अब वक्त है तैयारी का, क्योंकि अगला झटका कहां और कब आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन संकेत साफ दिख रहे हैं। तो दर्शकों, जिन जिन क्षेत्रों का हमने नाम लिया है, यहां के सभी दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे कि वो भूकंप को लेकर के अपनी पहले से तैयारी रखें और एक सचेत रहें कि अगर हल्का भी झटका आपको महसूस होता है तो तुरंत घर से बाहर निकलें। सबसे पहले छोटे बच्चों और महिलाओं को बाहर निकालने का काम करें। बच्चों को भी इस बात की पहले से एक छोटी सी ट्रेनिंग या एक मॉक ड्रिल जो होती है वो करके देख लें, ताकि अगर कहीं कोई रास्ते में व्यवधान आता है तो उसको पहले दूर करें। और इसी के साथ हम आपसे कहेंगे कि इस समय जो आप घर का जो मेन डोर लॉक करते हैं, इसे अगर लॉक करते हैं तो इसकी चाबी जो है वो आप एक सुरक्षित स्थान पर रखें और विशेष रूप से पास में रखें, ताकि जब आपको ऐसे अफरा तफरी में भागना पड़े तो फिर आप जो है चाबी खोजने में ना लग जाएं, क्योंकि उस समय बहुत कम होता है। और अगर आप मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रहते हैं तो कोशिश करिए कि लिफ्ट का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि ऐसे समय में बिजली जाने से फिर लिफ्ट रुक जाएगी। तो ऐसे समय में आप सीढ़ियों से ही उतरकर बाहर जाएं। लेकिन ध्यान रखें, ऐसी भी अफरा तफरी ना मचाएं कि आप उतरें और आप गिर करके घायल हो जाएं या आपके कारण कोई दूसरा गिर जाए। तो इस समय सतर्कता और सावधानी और दूसरे को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना पहुंचे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली एनसीआर के दर्शकों से हम विशेष रूप से अपील करेंगे, हिमाचल के दर्शकों से अपील करेंगे। और मैं इस समय हरिद्वार में हूं, तो हरिद्वार में भी भूकंप का झटका आ सकता है, हो सकता है हम भी इसके शिकार हो सकते हैं, तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अपनी सावधानी हमने पूरी तरह से बना ली है और आपको भी इसीलिए सावधान कर रहे हैं। देखिए, ये भविष्यवाणी की जरूर जा रही है, लेकिन ऐसा मत समझिएगा इस भविष्यवाणी का शिकार हम भी हो सकते हैं, तो इसीलिए हम आपको भी सावधान कर रहे हैं और स्वयं भी सावधान हो रहे हैं। तो अगली बुलेटिन, अगला जो एपिसोड होगा ये आपको देखना होगा, तो देखते रहिएगा हमारा ये चैनल, क्योंकि अखंड मंथन समय से पूर्व समय की जानकारी देता आया है और देता आता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।